जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल तो बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे। नमस्कार साथियों, मनहार के इस अंक में आपका स्वागत है। ये बदलाव का दौर है साथियों। बदलाव के इस दौर में हमने बहुत कुछ खो दिया है। बहुत कुछ खोना बाकी है और ये बदलाव हमारे जीवन को इस कदर बदल देगा कि जो समझ गया वो ज़िंदा रहेगा और जो नहीं समझा वो भेंट चढ़ जाएगा कोरोना की। कहते हैं ना कि ज़िंदगी के सफ़र में जो मुकाम एक बार निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं वो बहारों के आने से खिलते नहीं। दिखावे का एक ऐसा दौर आ गया था कि गरीब इंसान अपनी बेटी की शादी करने में बड़ा ही शर्म महसूस करने लगा था। दिल है ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। पंप एंड शो हम किसके लिए कर रहे थे? केवल दिखावे के लिए। वो जो पैसा आप खर्च करते थे, बेफिजूल खर्ची होती थी, वो सब खत्म हो गई है, खत्म हो रही है और ख़त्म हो जानी चाहिए। रिश्ते नाते हैं वो अपनी जगह ठीक हैं, बहुत ही साधारण तरीके से विवाह संपन्न होना चाहिए। ये वेस्टेज, ये भव्यता किसी को याद नहीं रहती, क्योंकि चाहे लड़के की शादी हो या लड़की की शादी हो, बाराती जो आते हैं वो केवल आपके यहाँ डिनर करने आते हैं, खाना खाते हैं और चले जाते हैं। खाने की तारीफ़ शायद कुछ सालों तक होती रही होगी, होती रही है और होती रहेगी, लेकिन आपकी सजावट, आपके अनाप शनाप खर्च और उस भव्यता को कोई याद नहीं रखता, क्योंकि वो तो क्षणिक सुख है जो निकल जाता है। हाथ में हाथ ना हो तो क्या, साथ फिर भी निभाना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में हम सब अपने अपने घरों में ही पूजा करेंगे और वास्तविक पूजा वही है जो आप दिल से करते हैं। दिल से की गई पूजा ईश्वर जल्दी सुनता है, बजाय इसके कि आप मंदिर जाकर भीड़ में इकट्ठे होकर एक दूसरे को बीमारियां सौंप कर आते हैं, अपने साथ बीमारियां लेकर आते हैं और भगवान आपका कोई उसमें मदद नहीं करता कि आप मेरे मंदिर आए तो आपको बीमारी नहीं लगेगी या आप किसी को बीमारी नहीं दे पाएंगे। तो ये सब भ्रम है। जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो कोरोना काल से बंद चले आ रहे हैं। न मंदिरों में घंटियां बज रही हैं, न मस्जिदों में अजान हो रही है, न गिरजाघर में मोमबत्तियां जलाई जा रही हैं और ना किसी और धार्मिक स्थल पर कोई आयोजन हो रहा है। पूरी दुनिया में ये प्रचार किया जा रहा है कि घर पर रहिए, ज़रूरत के लिए बाहर निकलिए, इसके अलावा आप घर से बाहर मत निकलिए। तो संबंधों में जो दरार आ रही है वो मिठास में बदल सकती है, बशर्ते आप उसका नियमित रूप से पालन करें। कोई भी किसी के लिए
विशेष अवसरों पर ही जाएं। एक बार आप सुख में ना जाएं, लेकिन दुख में अवश्य जाएं। दुख का मतलब ये नहीं है कि आप शमशान घाट जा रहे हैं या कब्रिस्तान जा रहे हैं। वहाँ भी भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चला गया वो नहीं देख रहा कि आप मेरी मैयत में आए थे या नहीं आए थे। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले शर्माए फिर हंस के बोले, तुम तो दिन में समाये हुए हो, मिलने की जरूरत नहीं। ये संकट का दौर है, ये बदलाव का दौर है। कुदरत आपसे सिर्फ यही मांग रही है या ये कह रही है कि यह इंसान तू मेरी कद्र कर ले तो मैं तेरी ज़िंदगी को सुधार दूंगी, अन्यथा तुझे ज़िंदगी कभी उधार में भी नहीं दूंगी। बेदाग नहीं कोई, यहाँ पापी सारे हैं। तो कुदरत का सम्मान कीजिए। सुबह घूमने जाइए, शाम को घूमने जाइए पार्क में, लेकिन सामाजिक दूरी बना कर रखिए। सेहतमंद रहना है तो साफ़ सुथरा खाना खाइए। जो बाज़ार से सब्जियां आप लाते हैं उनको पहले अच्छे से धो लीजिए, उनको धूप दिखा दीजिए और उसके बाद उनको आप चाहे फ्रिज में रखें, चाहे रसोई में रखें, चाहे टोकरी में रखें, जहां आपका दिल करता है वहां रखें। जमाना देखा सारा है सबका सहारा, ये दिल ही हमारा हुआ ना किसी का। तो स्वच्छता हमारी सेहत का सबसे बड़ा राज है। इसको अपना लीजिए, आप सुखी रहेंगे। बदलाव के इस दौर को आप महामारी का नाम दीजिए या कुदरत के खिलाफ इंसानों की छेड़ी हुई जंग कहिए, जो मर्जी आप कहिए, लेकिन अर्थ केवल एक ही निकलता है कि हमें अपने आप को बदल देना चाहिए। ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से अगर हम बदल गए तो ये सभ्यता आगे चलेगी, अन्यथा ये रसातल में धंसती चली जाएगी। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। एक तो ईंटों का जंगल सारी दुनिया में इस तरह से खड़ा कर दिया गया है कि वहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इस ईंटों के जंगल को सुधारिए, कम करने की कोशिश कीजिए। पेड़ों का जंगल ज़्यादा लगाइए। जहाँ पेड़ होंगे वहाँ लताएं होंगी, वहाँ झाड़ियाँ होंगी, वहाँ घास होगी, वहाँ पशु होंगे, वहाँ पक्षी होंगे, वहाँ शुद्ध वायु होगी। एक इकोसिस्टम काम करेगा। लेकिन ईंटों के जंगल में कोई इकोसिस्टम काम नहीं करता। हर घर में एसी लगा हुआ है, उसकी जो गैस निकल रही है वो नुकसानदायी है। अगर इस नुकसान से बचना है तो एसी थोड़ा कम चलाइए, क्योंकि ये सबसे बड़ी बीमारी का घर है। आप कूलर चलाइए, कोशिश कीजिए कि एसी ना चलाएं। आप वाहन चलाते हैं उनको कम कर दीजिए, साइकिल चलाइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। हवा को साफ़ करने के लिए जो भारी भरकम मशीनें सारी दुनिया में लगाई जा रही हैं वो अंतिम उपाय नहीं है। अगर हमें हवा साफ़ करनी है तो अंतिम उपाय केवल यही है कि ईंटों के जंगल को समेट दीजिए और पेड़ों के जंगल को खड़ा कर दीजिए, तभी वायु शुद्ध होगी, अन्यथा हवा और जहरीली होती चली जाएगी। इस बदलाव को समझने की कोशिश कीजिए। हम कलयुग में हैं, लेकिन कलयुग का जो अंत है वो कली ही करेगी, यानी मशीन ही हमारी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगी। और हम अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम अपने वायु को साफ़ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी को साफ़ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन को साफ़ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ साथ ईंटों का बेतरतीब जंगल खड़ा करते चले जा रहे हैं, जो हमारी मौत के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार है। तो बदलाव का दौर है साथियों। घरों में गमलों में पेड़ पौधे लगाइए, छतों को पेड़ पौधों से पाट दीजिए, आसपास जहाँ भी खुली जगह है वहाँ जंगल खड़ा कर दीजिए। किसी मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मशीन तबाही का सूचक है, हमारी आबादी का सूचक नहीं है। इस बदलाव के दौर में आपको
और समाज को बहुत बड़ी अहम भूमिका अदा करनी है। कोई कुछ भी कहे, किसी भी देश का कोई एक समाज ये साबित कर दे कि हमने अपनी आबो हवा को कुदरती रूप से साफ़ किया है, तो वो उदाहरण सारी दुनिया में अनुकरणीय बन जाएगा और सभी उसका पालन करेंगे। लेकिन हम तो आर्थिक लाभ में डूबे पड़े हैं, बिना सोचे समझे एक के बाद एक मशीनें बनाते चले जा रहे हैं। उसका क्या हश्र होगा, इसकी कल्पना शायद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आने वाली सभ्यता में केवल मशीनें मिलेंगी, इंसान का शायद कोई वजूद नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपना भविष्य, इस सभ्यता का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि हम कुदरत के कितने साथ थे और हमने कुदरत का कितना साथ दिया, तो मशीनों को अपने आप से दूर कर दीजिए। हवा को, पानी को, ज़मीन को मशीन से साफ मत करिए, वरना ये आपको साफ कर देगी। कसम से कोई भी साथ नहीं देता, ये जान लिया हमने। चाहने वाले भी तब याद करते हैं जब वो खुद अकेले होते हैं। सोचिए, विचार कीजिए, क्योंकि फैसला आपको करना है।